नमस्ते बच्चों, इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का यह वीडियो लेक्चर क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 है, द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो आगामी बोर्ड एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। इसका पहला क्वेश्चन है जो 2013 और 2015 के कंपार्टमेंटल में पूछा गया है। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। यहाँ द्विघात मतलब दो घात वाला बहुपद, ठीक है। तो दो घात वाले बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होता है ये मालूम करना है। ऑप्शन 1, 2, 3 और अनंत दिया हुआ है। चूँकि द्विघात बहुपद में चर राशि x हो या y हो, इसमें दो मान निकलता है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। निम्न में कौन बहुपद है? यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में x प्लस 1/x² + 2, ऑप्शन नंबर बी में x² + √2x, ऑप्शन सी में है x² + 2√x + 1 और ऑप्शन डी में x² - 2x का पावर -1 + 1। तो सबसे पहले ये जानना होगा कि कोई व्यंजक बहुपद है या नहीं, इसकी जांच हम कैसे करेंगे। तो देखिए, कोई व्यंजक बहुपद है या नहीं, इसके लिए हमें ये ध्यान देना होगा कि जो चर राशि दिया हुआ x या फिर y, तो चर राशि का जो घात है, चर राशि का घात वो हमेशा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 ... इन्फिनाइट। तो ये पावर होना चाहिए, तभी कोई व्यंजक बहुपद में होगा, ठीक है। या फिर हम ऐसे इसको कह सकते हैं, क्या क्या नहीं होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। तो ये जो चर राशि है, चर राशि x में हो या फिर y में हो, तो उसका घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। जैसे x का पावर -2, x का पावर -3, x का पावर -4, x का पावर -1/2, ये ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। और चर राशि का घात भिन्न में नहीं होना चाहिए, भिन्न में नहीं होना चाहिए। भिन्न में नहीं होना चाहिए का क्या मतलब? जैसे x का पावर 1/2, 3/2, 4/5, इस तरह से नहीं होना चाहिए, ठीक है। और खुद चर राशि रूट में नहीं होना चाहिए, जैसे √x, √y, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसे होता है तो वो व्यंजक बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ हम चेक कर लेते हैं कौन सा व्यंजक बहुपद है। तो पहला ऑप्शन में x + 1/x² + 2 है। यहाँ x बटा में है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन, ठीक है। तीसरा ऑप्शन में देखते हैं x² + 2√x + 1। यहाँ चर राशि खुद रूट में है, इसलिए ये भी नहीं होगा। और डी में x का पावर -1 है, मतलब चर राशि का पावर -1 है, तो ये भी धनात्मक पूर्णांक नहीं हुआ, अतः टी भी नहीं होगा। सी भी नहीं था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, क्योंकि x² यहाँ पावर 2 धनात्मक पूर्णांक है, फिर √2x, x का पावर यहाँ पे 1, ये धनात्मक पूर्णांक है। हाँ, रूट में है, लेकिन यहाँ अंक रूट में है, तो x के पहले जो डिजिट है, अंक है, वो रूट में रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। चर राशि रूट में नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। है, यदि a और b बहुपद x² - x - 1 के मूल हों, तो a/b + b/a का मान है। ऑप्शन ए में 1 है, ऑप्शन बी में -1 है, ऑप्शन सी में 0 है और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो टेस्ट कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। तो यहाँ ए का मतलब अल्फा होगा, बी का मतलब बीटा होगा। तो ये ए और बी इसी से निकला हुआ मूल है। तो चूंकि यहाँ a/b और b/a ये स्मॉल लेटर्स में दिया हुआ है,
इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 में ए बी सी हम कैपिटल में मान लेंगे। ए बराबर एक्स स्क्वायर का गुणक +1 है तो 1, बी बराबर एक्स का गुणक माइनस है तो -1 और सी है -1। ए बट्टा बी प्लस बी बट्टा ए का वैल्यू निकालना है। एलसीएम ए बी का ए बी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर में, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab और नीचे में हो जाएगा ए बी का ए बी हो जाएगा। a प्लस बी का मतलब हुआ मूलों का योगफल, इसके लिए फार्मूला होगा माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, -2ab, ए बी का मतलब हुआ मूलों का गुणनफल, इसके लिए फार्मूला हो जाएगा सी बटा ए। फिर नीचे में ए बी है तो ए बी मतलब मूलों का गुणनफल सी बटा ए। अब यहाँ माइनस बी बटा ए है तो माइनस बी, तो माइनस और बी का मान दिया हुआ है -1, -1 बटा ए के जगह पे हो जाएगा 1, इसका स्क्वायर -2 इंटू सी, सी के जगह पे -1 है और बट्टा ए के जगह पे 1 है। फिर बटा में सी ए है, सी बटा ए है तो सी के जगह पर -1 और बट्टा ए के जगह पे 1 हो जाएगा। तो ऊपर में सॉल्यूशन करेंगे माइनस माइनस प्लस 1/1 तो 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2, 2 में 1 से भाग लगाएंगे तो 2 हो जाएगा और नीचे में -1 में 1 से भाग लगाएंगे तो -1 हो जाएगा। तो 3 बटा -1 मतलब -3। तो यहाँ ऑप्शन में देख रहे हैं कि -3 किसी में नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि बहुपद x² - 3x + 5 के शून्य अल्फा बीटा हो तब अल्फा प्लस बीटा जोड़ बीटा बाय अल्फा बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं x² - 3x + 5 से a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर -3 और c बराबर हो जाएगा +5 मतलब 5। तो यहाँ अल्फ़ा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा है, तो एलसीएम अल्फ़ा बीटा, फिर अल्फ़ा को अल्फ़ा से गुना करेंगे अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा को बीटा से गुना करेंगे बीटा स्क्वायर हो जाएगा। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा और नीचे में अल्फ़ा बीटा। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे बैठ गया है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, उसी फॉर्मूला पे सेट कर दिए। यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए फॉर्मूला होता है -b बटा ए, ये मूलों का गुणनफल है स्क्वायर, -2 अल्फ़ा इंटू बीटा सी बटा ए, फिर अल्फ़ा टू बीटा सी बटा ए। यहाँ ए बी सी का मान बैठा देते हैं, -b का मान दिया हुआ है -3 बाय ए का मान है 1, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर -2 इंटू सी का वैल्यू है 5 बटा ए का मान है 1 बटा सी का मान है 5 और ए का मान है 1। इसको हल करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 3 में 1 से भाग लगाएंगे तो 3 ही होगा, 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, माइनस 2 को 5 से गुना करेंगे, 2 पंचे 10 में 1 से भाग लगाएंगे तो 10 ही होगा, बटा में 5 में 1 से भाग लगाएंगे 5, 9 में से 10 गया तो -1 बटा 5, तो -1/5 ये ऑप्शन बी में है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा -1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घात 2 वाले बहुपद कहलाता है। जिस बहुपद का घात 2 होगा उसको क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा द्विघात बहुपद। ठीक है, तो जिस बहुपद का घात 1 होगा उसको रैखिक बहुपद कहेंगे, जिस
बहुपद का घात 2 होगा उसको द्विघात बहुपद कहेंगे, जिस बहुपद का घात 3 होगा उसको त्रिघात बहुपद कहेंगे। तो यहाँ पे है घात 2 वाले बहुपद, तो इसलिए द्विघात बहुपद होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 के शून्य का। ऑप्शन ए में 3 है, बी में -3 है, सी में प्लस माइनस √3 है, डी में इनमें से कोई नहीं। तो चेक करते हैं। x स्क्वायर माइनस 3 इसका शून्य पूछ रहा है तो इसको शून्य के बराबर कर देंगे। x स्क्वायर इक्वल टू 0 और -3 को बराबर के उस पार करेंगे +3 हो जाएगा। x स्क्वायर 0 में 3 को ऐड करेंगे 3x। अब यहाँ पे स्क्वायर को बराबर के उस पार ले जाएंगे तो स्क्वायर रूट में बदलेगा तो प्लस माइनस √3। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा प्लस माइनस √3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 बहुपद 5x स्क्वायर प्लस 12x प्लस k का एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है तो k का मान ज्ञात करें। यहाँ पे एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है तो a बराबर हो जाएगा 5, b बराबर हो जाएगा 12 और c बराबर हो जाएगा k। एक मूल अल्फा दूसरा मूल बीटा, दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम है इसलिए दोनों का गुणनफल हो जाएगा 1। और अल्फा इंटू बीटा के लिए फॉर्मूला होता है c बटा a इक्वल टू 1। c के जगह पे आ जाएगा k बटा a के जगह पर 5 इक्वल टू 1, इसलिए k 5 को बराबर के उस पार ले जाएंगे गुणा में बदल जाएगा तो 5 एकम 5, तो k बराबर हो गया 5। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है बहुपद x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का शून्यक है। ऑप्शन ए में है -1/4, बी में है 3,4, सी में है -4,1 और डी में है 1,3। तो इसको चेक करते हैं। x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, तो इसका फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं, फैक्टर निकालते हैं। x स्क्वायर यहाँ प्रथम पद में x स्क्वायर के पहले कुछ नहीं तो 1, अंतिम पद 4 है तो 4 को 1 से गुना करेंगे 4 एकम 4। तो 4 को हम इस तरह से सेट कर सकते हैं -4 + 1, -3x को हम सेट कर सकते हैं -4 + 1 के रूप में। तो -4x + x -4, यहाँ x कॉमन करेंगे x -4 + 1 कॉमन करेंगे x -4, दोनों में x -4 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा x + 1। तो यहाँ से हम x -4 को 0 के बराबर करेंगे तो x से निकलेगा 4 और यहाँ x + 1 को 0 के बराबर करेंगे तो x से निकलेगा +1 है तो -1, तो 4 - 1, तो 4 - 1 हम देख रहे हैं ऑप्शन ए में है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a के मूलों का गुणनफल होगा। मूलों का गुणनफल हम लोग जानते हैं अल्फा इंटू बीटा, ये c बटा a होता है। तो यहाँ पे ये c a हो गया और ये b ही है और ये a c हो गया, तो c बटा a होता है तो a और a के जगह पे यहाँ पे है c, तो a बटा c हो जाएगा। तो a बटा c ऑप्शन बी में है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा a बटा c। क्वेश्चन नंबर 10 है एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल और गुणनफल -3 और 2 है तो द्विघात बहुपद होगा। मूलों का योगफल और गुणनफल, योगफल का मतलब हुआ अल्फा प्लस बीटा, ये -3 है। गुणनफल का मतलब हुआ अल्फा इंटू बीटा, ये 2 है। तो द्विघात बहुपद के लिए फॉर्मूला होता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है 2। x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2, तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इसको देखते हैं ऑप्शन ए में है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। 11 है एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल और गुणनफल
2 और -15 है तो द्विघात बहुपद होगा। ये 2018 के एनुअल में पूछा गया इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूलों का योगफल, इसका मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि अल्फा और बीटा ये दोनों द्विघात बहुपद का शून्यक है, द्विघात बहुपद का मूल है। और गुणनफल का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा 2 दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा -15 दिया हुआ है। तो द्विघात बहुपद के लिए फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, इसका मतलब हुआ x² माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 2 है, x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है -15। x² माइनस 2x प्लस -15, x² माइनस 2x माइनस 15, ये ऑप्शन बी में है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या है। द्विघात बहुपद का मानक रूप हम लोग जानते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a बराबर नहीं होता है 0, ये द्विघात बहुपद का मानक रूप है। तो ऐसा हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन ए में, ax² प्लस bx प्लस c, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जिस बहुपद का घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। मैक्सिमम घात 2 होना चाहिए। यहाँ पे 3 है तो ये द्विघात बहुपद नहीं होगा, यहाँ भी 3 है, ये भी द्विघात बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ ax² प्लस bx प्लस c ऑप्शन ए में है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है बहुपद 2x प्लस 3 का शून्यक है। तो 2x प्लस 3 इसको हम शून्य के बराबर कर देंगे। 2x इक्वल टू 0 प्लस 3 को बराबर कुछ पर ले जाएंगे -3, 2x इक्वल टू -3, इसलिए x इक्वल टू हो जाएगा -3/2। -3/2 ऑप्शन बी में है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है त्रिघात बहुपद के शून्यक होते हैं। तो त्रिघात बहुपद के शून्यक होंगे 3, मतलब त्रिघात बहुपद का हम 3 मान निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है बहुपद x² प्लस 2x प्लस 1 का एक शून्यक है। ऑप्शन ए में 2 है, बी में 1 है, सी में -1 है, डी में 0 है। तो इसको चेक कर लेते हैं। x² प्लस 2x प्लस 1, इसका हम गुणनखंड निकाल लेते हैं। x², 2x को x प्लस x लिख देंगे प्लस 1, इसमें और इसमें x कॉमन कर लेते हैं, x प्लस 1 बचेगा, इसमें प्लस 1 कॉमन कर लेते हैं, x प्लस 1, दोनों में x प्लस 1 कॉमन कर लेते हैं तो x प्लस 1। तो इससे निकल जाएगा x का मान -1, इससे भी निकलेगा x का मान -1, क्योंकि दोनों को हम 0 के बराबर करेंगे तो दोनों में से -1 निकल जाएगा। तो -1 हम देख रहे हैं ऑप्शन सी में, इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है यदि अल्फा और बीटा fx ax² प्लस bx प्लस c के 2 मूल हैं तो 1/α² जोड़ 1/β² का मान होगा। तो यहाँ पे 1/α² जोड़ 1/β² है। तो 1/α² के लिए फिर 1/β², दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, α² β²। तो ऊपर में हो जाएगा β² जोड़ α²। तो β² जोड़ α² को हम लिख सकते हैं α² जोड़ β², नीचे में अल्फा बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a² प्लस b² के लिए फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ α² जोड़ β² है तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2α इंटू बीटा, और नीचे में अल्फा बीटा का स्क्वायर दिया हुआ। अल्फा प्लस बीटा के लिए फॉर्मूला -b/a स्क्वायर माइनस 2α इंटू बीटा c/a, फिर अल्फा इंटू बीटा है c/a का स्क्वायर।
तो इधर हल कर लेते हैं। माइनस बी बाय ए का होल स्क्वायर निकालेंगे तो बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर निकलेगा। माइनस 2 को सी से गुना करेंगे 2c बटा ए, और बटा में c बटा ए है, इसका c स्क्वायर बटा ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर ए का एलसीएम ऊपर में ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 2ac बटा सी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या, ऊपर में बी स्क्वायर माइनस 2ac, नीचे में बचेगा सी स्क्वायर। तो देख लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा सी स्क्वायर, ये ऑप्शन बी में है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 का शून्यक निकालना है, तो इसका फैक्टर निकाल देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x को लिख सकते हैं माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3, x कॉमन करेंगे x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन करेंगे x माइनस 3, दोनों में x माइनस 3 कॉमन हो गया, बचेगा x प्लस 1। अब यहाँ से जब हम x माइनस 3 और x प्लस 1 को 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से निकलेगा x का मान 3 और यहाँ से निकलेगा x का मान माइनस 1। तो 3 और माइनस 1 हम ऑप्शन बी में देख रहे हैं, इसलिए 17 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है p का मान जिसके लिए बहुपद x³ प्लस 4x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 8 पूर्णतया x माइनस 2 से भाज्य है। ये 2018 के एनुअल में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में 3 है, बी में 0 है, सी में 5 है, डी में 16 है। तो देख लेते हैं इसको। x³ प्लस 4x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 8, x माइनस 2, इसके लिए इसको 0 के बराबर कर देंगे, तो 0 और माइनस 2 को उधर करेंगे प्लस 2, x का मान निकल गया 2, तो 2 निकल गया। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 2 डाल देते हैं। 2 का क्यूब प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस p इंटू 2 प्लस 8, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। यहाँ 4 और 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, यहाँ 2p और प्लस 8, यहाँ 4 को 4 से गुना करेंगे 16 माइनस 2p प्लस 8, 16 8 और 8 जोड़ देंगे, 16 8 24, 24 8 32, 32 माइनस 2p। तो यहाँ पे हमें p का मान निकालना है, तो 32 माइनस 2p को 0 के बराबर करेंगे, 32 0 और माइनस 2p को बराबर के उस पार करेंगे तो प्लस 2p होगा। तो इस प्रकार 2p बराबर हो गया 32, p बराबर 32, गुना में 2 है p के साथ, तो बराबर के उस पार ले जाएंगे तो बटा में हो जाएगा, कट के 16 दूना 32, p का मान निकल गया 16। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है द्विघात बहुपद जिसके शून्यक 3/5 तथा -1/2 है निम्न है, इसमें से कौन सा है उसको देखना है। शून्यक दिया हुआ है, मतलब अल्फा का मान है 3/5 और बीटा का मान है -1/2, तो इसमें हमें द्विघात बहुपद निकालना है। तो 3/5 -1/2 ये मूलों का या शून्यकों का योगफल और गुणनफल नहीं है, बल्कि शून्यक दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इसका अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। 3/5 प्लस -1/2, 5 2 किलो 10 हो जाएगा, क्रॉस गुना करेंगे, 3 को 2 के साथ -1 को 5 के साथ, 6 प्लस -5, 6 प्लस -5/10, 6 में से 5 गया 1/10 निकल गया। फिर अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, 3/5 गुना -1/2, तो -3/10 निकल गया। तो अल्फा प्लस बीटा का मान है 1/10 और अल्फा इंटू बीटा का मान है -3/10। द्विघात बहुपद, इसके लिए फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो x²
माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1/10 निकल रहा है इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है -3/10 एक्स स्क्वायर माइनस x/10 यहाँ प्लस माइनस माइनस 3/10 कुछ बट्टा नहीं है तो 1 कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे 10 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 10x² माइनस x माइनस 3। तो इसमें 1/10 को हम छांट लेंगे, यहाँ 1/10 को हम छांट लेंगे तो 10x² माइनस x माइनस 3। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 10x² माइनस x माइनस 3 ये ऑप्शन बी में है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि 1/10 को काहे छोड़ दिए, तो अगर इसको बराबर 0 करेंगे तो 1/10 उधर जाके 0 ही हो जाएगा, इसलिए इसको छोड़ दिया जाता है। तो 10x² माइनस x माइनस 3 10x² माइनस x माइनस 3 ऑप्शन बी में, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है बहुपद x² माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग होगा, मूलों का योग होगा। तो यहाँ a बराबर 1, b बराबर -4, c बराबर 1 है, तो मूलों का योग का मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, ये -b/a, तो माइनस b का मान है -4/a का मान है 1, माइनस माइनस प्लस 4/1 इक्वल टू हो जाएगा 4 ऑप्शन बी में है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित में कौन बहुपद है। यहाँ पे देखते हैं कौन बहुपद है। ये √x मतलब चर राशि रूट में आ गया, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। यहाँ भी चर राशि रूट में है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं होगा। यहाँ चर राशि का घात बटा में है, मतलब भिन्नांक है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 है मूल काल्पनिक कब होता है। देखिए जब d बड़ा होता है 0 से तो मूल वास्तविक होता है, जब d बड़ा और बराबर होता है 0 से तब भी मूल वास्तविक होता है, लेकिन जब d का मान माइनस में निकलता है तो इसका मतलब हुआ कि d 0 से छोटा है, तो इस स्थिति में मूल काल्पनिक होगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, जब d छोटा हो 0 से। अगला क्वेश्चन है यदि fx 2x² प्लस 6x माइनस 6 का शून्यांक अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होगा। 2018 के एनुअल में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो देखते हैं a बराबर हो गया 2, b बराबर हो गया 6 और c बराबर हो गया -6। तो अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए फॉर्मूला होता है -b/a, तो -b 6 है और a है 2, 2 3 6 -3 निकल गया। अल्फ़ा इंटू बीटा ये होता है c/a, c का मान -6 है और a है 2, 2 3 6, e भी निकल गया -3। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा ये -3 है, अल्फ़ा इंटू बीटा ये भी -3 है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये अल्फ़ा इंटू बीटा के बराबर है, तो ऐसा ऑप्शन ए में है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है यदि द्विघात बहुपद QX x² माइनस x प्लस 4 के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होगा। बहुत ही सिंपल आसान क्वेश्चन है जो 2016 के एनुअल में पूछा गया है। x² माइनस x प्लस 4, ए हो गया 1, चूँकि यहाँ पे x² का गुणक कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, और यहाँ x का गुणक कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो -1 हो जाएगा b का मान और c का मान हो जाएगा 4। तो चूँकि यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है -b/a, तो -b का मान -1 है और a का मान है 1, तो माइनस माइनस प्लस 1/1 इक्वल टू 1, तो 1 ऑप्शन सी में है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है यदि px का एक गुणनखंड x प्लस 5 हो तो px का एक शून्यक होगा। यहाँ x प्लस 5 को हम 0 के बराबर कर देंगे, x इक्वल टू 0, अब प्लस 5 को उस साइड में ले जाएंगे बराबर के उस पार -5, इसलिए x इक्वल टू -5 और -5 ऑप्शन सी में है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा।
यदि किसी बहुपद px का एक शून्यक 3 हो तो वह बहुपद निम्न में से किससे विभाज्य होगा। यहाँ पे एक शून्यक x इक्वल टू 3 है, तो x प्लस 3 को इस साइड लाएंगे बराबर किस पर, तो -3 हो जाएगा। तो ये x माइनस 3 से विभाज्य होगा और x माइनस 3 ऑप्शन ए में है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यक है तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यक हो तो अल्फा बीटा गामा का मान होगा। तो अल्फा बीटा गामा इसका मान होता है -d/a, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28 है, बहुपद x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 है। ये जांचते हैं अचर बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद कौन सा बहुपद है ये जांच करते हैं। x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, गुना कर देंगे x को x के साथ फिर x को प्लस 1 के साथ, x² प्लस एक्स प्लस 8। यहाँ ये फॉर्मूला पर है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा a² माइनस b², x² प्लस एक्स प्लस 8, x² माइनस 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, x² से x² कट जाएगा, x प्लस 8 इक्वल टू -4, x प्लस 8 -4 को इधर करेंगे +4 उधर 0 हो जाएगा। इस तरह से x प्लस 12 इक्वल टू 0। यहाँ पे x का पावर 1, तो यहाँ इस बहुपद में या फिर यहाँ चर राशि में x का पावर हम 1 देख रहे हैं। ठीक है, x प्लस 12 में x का पावर हम 1 देख रहे हैं, तो ये हो जाएगा रैखिक बहुपद। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रैखिक बहुपद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बहुपद px k² प्लस 4 इंटू x² प्लस 13x प्लस 4k का एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती है तो k का मान होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं a का मान हो जाएगा k² प्लस 4, क्योंकि x² का गुणक a होता है, यहाँ x² का गुणक k² प्लस 4, इसलिए a का मान हो गया k² प्लस 4। b का मान हो गया 13, क्योंकि x का गुणक होता है b, और c का मान है 4k। c अचर पद होता है और अचर पद यहाँ 4k है। तो चूंकि एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती है, इस तरह का सवाल हम पहले भी देख चुके हैं। जब एक शून्यक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो तो अल्फा इंटू बीटा ये 1 हो जाता है। चूंकि अल्फा बीटा के व्युत्क्रमानुपाती है इसलिए दोनों का गुणनफल 1 होगा। और अल्फा इंटू बीटा के लिए फॉर्मूला होता है c/a इक्वल टू 1। c का मान है 4k बटा a का मान है k² प्लस 4 इक्वल टू हो जाएगा 1। 4k और k² प्लस 4 को 1 से गुना करेंगे, k² प्लस 4, k² प्लस 4 इक्वल टू 4k, k² प्लस 4k को बराबर किस पर लाएंगे -4k प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा, a² माइनस 2 इंटू ए की जगह पर k इंटू बी की जगह पर 2 हो जाएगा, प्लस b² मतलब 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो a² माइनस 2ab प्लस b² बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो k माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, k माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो k माइनस 2 स्क्वायर को बराबर के उस पार ले जाएंगे तो √0, k माइनस 2 0, k इक्वल टू 0, माइनस 2 को बराबर के उस पार ले जाएंगे +2, तो k इक्वल टू 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। तो k का मान निकल गया 2 और 2 है ऑप्शन सी में। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, यदि अल्फा और बीटा gx इक्वल टू x² माइनस p इंटू एक्स प्लस 1 माइनस c के शून्यक हो तो
अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का मान होगा। यहाँ से हम देख लेते हैं जी एक्स का मान है एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस 1 माइनस सी। तो एक्स स्क्वायर माइनस गुना कर देंगे पी को एक्स के साथ तो पी एक्स, फिर माइनस पी को प्लस 1 के साथ तो माइनस पी हो जाएगा, माइनस सी हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस कॉमन कर लेंगे पी प्लस सी। तो यहाँ से हम a बराबर 1 देखते हैं, b बराबर माइनस पी देखते हैं और c बराबर माइनस पी प्लस सी देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इसका मान निकालना है। गुना कर देंगे, अल्फ़ा को बीटा से गुना किए, अल्फ़ा इंटू बीटा जोड़ अल्फ़ा एकम अल्फ़ा, फिर यहाँ पे 1 को बीटा से करेंगे, फिर 1 को 1 से करेंगे। तो 1 को बीटा से गुना करेंगे तो बीटा हो जाएगा, प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा, इसके लिए यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा है, यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा है, इसके लिए हो जाएगा सी बटा ए, जो यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा है इसके लिए हो जाएगा माइनस बी बटा ए प्लस 1। तो सी का मान है माइनस पी प्लस सी बाय ए 1 है, फिर प्लस माइनस बी का मान है, माइनस है तो माइनस दे दिए, बी का मान है माइनस पी बटा ए का मान है 1, फिर प्लस 1। इधर बना लेते हैं माइनस पी प्लस सी, 1 से भाग लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर प्लस माइनस माइनस प्लस पी प्लस 1। तो माइनस पी माइनस प्लस माइनस सी प्लस पी प्लस 1, माइनस पी से प्लस पी कट गया, माइनस सी प्लस 1 मतलब 1 माइनस सी, और 1 माइनस सी ऑप्शन बी में है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, रैखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी का शून्यक है। ए एक्स प्लस बी इसको शून्य के बराबर कर देंगे, ए एक्स इक्वल टू 0 प्लस बी को बराबर के उस पार करेंगे, माइनस बी में बदल जाएगा, ए एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी, इसलिए एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और माइनस बी बाई ए ऑप्शन बी में है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 का मूल हो तो 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा का मान निम्न में से कौन होगा। 2014 के एनुअल में ये पूछा गया क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 है, तो यहाँ से a बराबर 1 हो गया, b बराबर माइनस 3 हो गया और c बराबर हो गया 5। तो 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, अल्फ़ा बीटा का एलसीएम अल्फ़ा बीटा, ऊपर में हो जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा, तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा और बटा में अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा के लिए होता है सी बटा ए से ए कट गया, माइनस बी बटा सी। तो माइनस बी का मान है माइनस 3 बाय सी है 5, माइनस माइनस प्लस 3 बटा 5, 3 बटा 5, और 3 बाय 5 ऑप्शन ए में है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए 2013 के कंपार्टमेंटल में पूछा गया क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। ठीक है, कौन बहुपद नहीं है वो देखना है कि कौन बहुपद नहीं है। तो ये -7 बहुपद है, ये भी बहुपद है क्योंकि यहाँ चर राशि का घात 2 धनात्मक पूर्णांक है, और ये भी बहुपद है, x का पावर 4x का पावर 2 माइनस 3x प्लस 7, ये भी बहुपद है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में देख रहे हैं कि रूट में x आ गया है, तो ये बहुपद नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग होगा। ये भी 2011 के कंपार्टमेंटल में पूछा गया क्वेश्चन है, मूलों का योग। यहाँ हम देखते हैं a का मान 4 है, b का मान -4 है
और सी का मान 1 है। मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए होता है, माइनस बी का मान है -4 व ए का मान 4 है। माइनस माइनस प्लस 4, 4 से 4 कट कर 1 निकल गया और 1 है ऑप्शन नंबर ए में। इसलिए क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। और ठीक इसी प्रकार का क्वेश्चन 2011 के कंपार्टमेंटल में पूछा गया है। यहाँ मूलों का गुणनफल पूछ रहा है। यहाँ भी a बराबर 4 होगा, b बराबर -4 होगा, c बराबर 1 होगा। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा c बटा ए, c का मान 1 है और a का मान 4 है, तो 1/4। यहाँ ऑप्शन सी में है 1/4। इसलिए क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 36 घात 1 वाला बहुपद कहलाता है। 2011 के एनुअल में पूछा गया क्वेश्चन है। तो घात 1 वाला जो बहुपद होगा वो रैखिक बहुपद होगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। घात 3 वाला बहुपद कहलाता है। तो घात 3 वाला बहुपद त्रिघात बहुपद होगा। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, त्रिघात बहुपद। क्वेश्चन नंबर 38 है द्विघात बहुपद 4x² - 9 के शून्यक हैं। 4x² - 9 इक्वल टू 0 कर देंगे। 4x² 0 - 9 को बराबर के उस पार करेंगे +9। 4x² इक्वल टू 9, तो x² इक्वल टू 9/4। तो x इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 9/4। तो x इक्वल टू प्लस माइनस 9/4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3/2। इसलिए x का मान हो गया 3/2, प्लस में फिर माइनस में 3/2, प्लस में 3/2 माइनस में 3/2 ऑप्शन बी में है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है एक द्विघात बहुपद के शून्यक 2 और 3 है तो वह द्विघात बहुपद होगा। शून्यक अल्फा 2 दिया हुआ है, बीटा 3 दिया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे, 2 + 3 5। अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे, 2 × 3 6 हो जाएगा। द्विघात बहुपद इसके लिए फॉर्मूला होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² - अल्फा प्लस बीटा का मान 5 है, 5x हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा 6 है, तो x² - 5x + 6 ये ऑप्शन बी में है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है y इक्वल टू x² - 3x - 4 का ग्राफ होगा। यहाँ पे x का मान रखेंगे 0 1 2 3 4 करके, तो y का मान निकलेगा और x और y का, x को x अक्ष पे, y को y अक्ष पे लेकर ग्राफ खींचेंगे तो इसका ग्राफ एक तरह से परवलय में जाएगा, वृत्त नहीं होगा, सरल रेखा नहीं होगा, तो ये इसका ग्राफ जो होगा वो परवलय हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, परवलय।